नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 8 के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, नीचे दिए गए आरेख में आइडिया, एयरटेल और जियो का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का दर्शाया गया है। तो बताओ कितने व्यक्ति आइडिया, एयरटेल और जियो सभी का प्रयोग करते हैं। देखो तीनों का प्रयोग करने वाले कौन कौन है इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो है जो आइडिया यूज़ करने वाले यूज़र्स के लिए। जो त्रिभुज का बना हुआ है वो है एयरटेल यूज़ करने वाले, और जो जियो का यूज़ करने वाले हैं वो वर्ग में बना हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि जो तीनों को यूज़ करने वाले कितने हैं। अगर तीनों को देखोगे तो तीनों को यूज़ करने वाले कितने हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो तीनों में कॉमन होगा, अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 78 है। और जो 78 है वो क्या है, तीनों जो तीनों कंपनियाँ हैं उनको यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 78 है वो तीनों को यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम को दर्शाता है। देखो सार्थक क्रम दर्शाने वाले जो इन चार पांचों में से सार्थक क्रम को दर्शाने वाला कौन सा है ऑप्शन, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है गिरफ्तार, चोरी, सजा, निर्णय और कोर्ट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर क्या होगी, चोरी होगी। ठीक है, चोरी होने के बाद में वो क्या होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा चोर को, तो यहाँ पर 1 नंबर आएगा। चोर को गिरफ्तार करने के बाद में उसको ले जाएंगे क्या, कोर्ट, कोर्ट ले जाएंगे। और कोर्ट में क्या होगा, निर्णय होगा, निर्णय होगा, यानी कि 4 नंबर आएगा। और उसके बाद में उसको क्या होगी, उस निर्णय के मुताबिक सजा होगी, तो 3 नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो 1 2 नंबर से स्टार्ट होने वाला, देखो ये तो 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, 2 से ये दोनों हो रहे हैं, सी और डी। उसके बाद में देखो 1, दोनों में है 1, फिर 5, 5 देखो सी में है, जबकि यहाँ पर देखो 3 है, तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये उसका सार्थक क्रम हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से चिन्हों का वह अनुक्रम चुनिए जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, अब हमें इन चिन्हों, जो यह चिन्ह दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक लगा के यहाँ पर जो इसको पूरा संतुष्ट करे वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको देखो ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 लेके देखते हैं, 15 प्लस 27 भाग 3 माइनस 6 बराबर 18। मतलब इनको सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो 15 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 27 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, बराबर 18। यहाँ पर देखो 15 और 9 कितने हुए, 15 और 9 24, माइनस का 6 करोगे बराबर 18। यहाँ पर देखो 24 में से 6 को कम करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, बराबर का 18। यानी कि ये जो हमने चिन्ह रख के इस समीकरण को संतुष्ट किया है, तो वो ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 नंबर। क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी यानी फर्स्ट डे, 31 दिसंबर यानी लास्ट डे, और ईयर देखोगे तो सेम है। ठीक है, अगर इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर वर्ष की बात करें, वर्ष की बात करें तो वर्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, ये होते हैं, यह लीप वर्ष होते हैं 366 दिन का, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। ठीक है, अब देखो लीप वर्ष में अगर हम देखें तो पहला दिन और अंतिम दिन, देखो पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो होता है लगातार।
लगातार बोले तो देखो सोमवार होगा पहला दिन, ठीक है। तो उसके बाद में जो लास्ट दिन होगा वो क्या होगा, उस वर्ष का लीप वर्ष का मंगलवार। समझ गए? लगातार का मतलब क्या हुआ, जो पहला दिन अगर सोमवार है तो लास्ट दिन कौन सा होगा, मंगलवार। अगर पहला दिन मान लो मंगलवार है तो लास्ट दिन कौन सा होगा, बुधवार। ऐसे। और साधारण वर्ष में देखो, साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। जो साधारण वर्ष होगा उसमें पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। लीप वर्ष में क्या होता है, पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होता है। लगातार बोले तो अगर मान लो पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, ठीक है। और साधारण वर्ष में क्या होगा, दोनों समान होंगे। समान कैसे, जैसे पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन में क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, 2008। अगर 2008 को देखोगे, 2008 को अगर देखें तो ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2008 यानी 8 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देके देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये है कौन सा, लीप ईयर। लीप ईयर से लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा, लीप ईयर के लिए क्या हुआ था, पहला दिन और अंतिम दिन में क्या होते हैं, लगातार होते हैं। और पहला दिन देखो कौन सा है, सोमवार है। तो अंतिम दिन कौन सा होगा, लगातार होने का मतलब उसके बाद वाला दिन जो यानी कि क्या कौन सा होगा, मंगलवार। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ये विकल्प दे रखे हैं हमारे पास 4, उनमें से संबंधित संख्या यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर देखोगे 24 है, 24 से 60 हो रहा है और 120 से कितना होगा। यानी कि जो 24 और 60 में जो संबंध होगा वो 20 और क्वेश्चन मार्क पे भी संबंध होगा। सेम संबंध यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यानी जो यहाँ रिलेशन होगा वो यहाँ पर भी रिलेशन होगा। तो ये यहाँ देखोगे तो देखो मैं 24 से 60 अगर यहाँ पर 2 गुना करो तो नहीं आएगा, 3 गुना करेंगे तो भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या करें, देखो यहाँ पर अगर मैं 24 को आधा कर लूँ, 24 का आधा मतलब 12, और उसको मैं 5 से गुणा कर दूँ तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। और देखो 120 को मैं अगर आधा करूँ तो 60 गुणा, अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, 160 को अगर 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 300। यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, 300 आएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी मिलेगा हमें, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 6 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कर। देखो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं हमारे पास, उसमें से जो अलग है उसका चयन करना है, जो विषम है उसको अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, कली, शाखा, पत्ती और पौधा। अगर आप देखोगे आपको वैसे तो आसानी से इसमें पता चल रहा है कि कौन सा अलग है, फिर भी देखो यहाँ पर देखो कली, शाखा और पत्ती, ये क्या है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तो क्या हैं, जो पौधा होता है उसके भाग है, ठीक है। क्या है, भाग है ये तीनों तो। जबकि यहाँ पर दे रखा है पौधा, ये स्वयं खुद है, स्वयं है पौधा, और ये पौधे के क्या हैं, भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो अलग कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अलग क्या है, डी ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर दिए गए श्रृंखला में अंतराल पर अनुक्रमित रूप से रखो जाने वाले अक्षरों का कौन सा युग्म इसे पूरा करे। देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या कर रहा है कि एक सीरीज है, ठीक है। और इसमें जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनके स्थान पर कौन सा रखें कि ये जो श्रृंखला है ना ये पूर्ण हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि ये पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए हम सोल्व कैसे करते हैं इसको, इसमें जो टोटल अक्षर है उनको काउंट करते हैं और उनके छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने अक्षर है, 16 अक्षर है। तो 16 है तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, तो 4 4 के हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो 4 के हिस्से में तोड़ोगे तो पहला यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हो जाएगा, तीसरा यहाँ से हो जाएगा और चौथा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए 4। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो 1 नंबर पे यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी एम है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा,
एम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पर रिक्त खाली है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है, तो जो खाली है वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, तीसरे पर देखोगे ओ है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ, और यहाँ पर भी ओ। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो श्रृंखला है वो पूर्ण हो गई। क्या हो गया, एन ओ एम ओ, ऐसे करके हमारी जो श्रृंखला है वो पूर्ण हो गई। यानी जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एन ओ एम ओ। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 8, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एम पी का बेटा है। एम क्या है, पी का बेटा है। ये पी है और ये एम है, ये बेटा है पी का। ठीक है, क्यों ओ की ग्रैंड डॉटर। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यों और ओ, इनके लिए यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा लेट सॉल्व। यहाँ पर देखो जो कि किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पर जो कि दे रखा है वो किसके लिए है, ओ के लिए है। जो कि पी का पति है। पी का पति है कौन, ओ। यहाँ पर ओ है वो क्या है, पी का पति है, ये पी है जो लेडीज़ है। ठीक है, अभी हम सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि क्यों ओ की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है क्यों ओ की है, तो ओ की ग्रैंड डॉटर यानी एम की कोई होगी, जो एम की क्या है, पुत्री होगी, डॉटर यानी लड़की है। एम ओ से, यानी एम है ओ से किस प्रकार संबंधित है, ये एम है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो से वाला तो हम बताते नहीं है, जो बच गया उसका हम संबंध बताएंगे। तो एम ओ का क्या है, अगर एम का देखोगे तो ओ क्या क्या लगेगा, एम ओ का। तो अगर आप देखोगे तो ओ का ओ है वो किसका पति है, पी का बेटा कौन है, एम, तो ये एम है वो क्या होगा, ओ का बेटा होगा। ठीक है ना, ये पति पत्नी है तो ये बेटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन देखो बी हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9 नंबर। दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। देखो यहाँ पर हमारे पास सीरीज दे रखी है। ठीक है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा और ये श्रृंखला को पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर 27, 52, एक क्वेश्चन मार्क 198, 391। देखो यहाँ पर देखोगे तो डबल होता जा रहा है, डबल हो रहा है ना। देखो अगर हम देखोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग डबल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 2 से गुणा करते हैं। 14 को अगर 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 28, जबकि यहाँ पर 27 आ रहा है तो माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 27 है, 27 को मैं 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 54, और यहाँ पर कितना आएगा 52, तो इसका मतलब 2 माइनस का हो रहा है। 52 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 104, और यहाँ पर 104 है, यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा 3 माइनस होगा। तो यहाँ पर 3 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 101। 101 यानी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। यहाँ पर मैं 101 रखूँ, उसको 101 के बाद में अगर मैं उसको करूँ 101 रख के उसको करता हूँ 2 से गुणा, तो यहाँ पर कितना आएगा 202। और यहाँ पर देखो 98, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस किया, यहाँ पर कितना किया 2 माइनस किया, यहाँ पर कितना किया 3 माइनस किया, और यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 198। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 101 सही है। ठीक है ना, सही है ना। चलिए यहाँ पर देखो, अगर ये सही है तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर जो संबंध दे रखा है यानी 4 और 20 में संबंध दे रखा है वो 8 और क्वेश्चन मार्क में भी संबंध सेम होगा। अगर यहाँ पर देखो 4 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 20 आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर अगर 5 से गुणा करूँ तो कितना आना चाहिए 40, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो 40 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर जो रिलेशन लगाया वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हमें कोई और देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये अगर और देखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं,
इसको अगर 5 से गुणा करने तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ और देखना पड़ेगा। और वो क्या देखें, तो यहाँ पर देखो मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो कितना आ रहा है 16, और उसमें वही संख्या जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 64, और उसमें क्या करूँ वही संख्या जो जिसका स्क्वायर किया है 8 जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है 72, 72 आ रहा है। और 72 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन देखो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है हमने, स्क्वायर करके वही संख्या उसमें जोड़ी है। ठीक है, और वो संख्या जोड़ने पर हमारे पास जो आंसर आया वो आया 72। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास 11 नंबर। क्या कह रहा है, रमेश सतीश से अमीर है लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। देखो यहाँ पर कह रहा है रमेश है वो सतीश से अमीर है। सतीश से अमीर है, ठीक है, लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। अगर यहाँ पर देखें जया रमेश से कम अमीर है, राम जया से कम अमीर है, तो राम क्या है जया से कम अमीर है। ठीक है, परंतु सतीश से अमीर है, कौन है राम, परंतु सतीश से अमीर है राम, तो यहाँ पर सतीश क्या होगा राम से भी गरीब होगा। ये देखो रमेश से सतीश गरीब है, यानी कि रमेश सतीश से अमीर है, राम सतीश से अमीर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है रमेश नवीन से कम अमीर है, तो रमेश क्या है नवीन से भी कम अमीर है, यानी इसका मतलब नवीन क्या है सबसे अमीर है। ठीक है, तो बताइए इसमें सबसे अमीर कौन है। सबसे अमीर हमने बात की थी नवीन है, नवीन यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, उस शब्द का चयन करें, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दे रखा है, ये शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता वो हमें बताना है। क्योंकि क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब जो ऑप्शन 3 इसमें से ऐसे हैं जिनको इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जबकि एक ऐसा शब्द है जिसको इन शब्दों इसे जो शब्द दे रखा है उसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो वो कौन सा है जो नहीं बनाया गया वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए मिलाओ। ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो यहाँ पर देखो एन दे रखा है, तो इसमें शब्द में एन भी है, ई दे रखा है बिल्कुल ई है, सी दे रखा है सी भी है, टी दे रखा है टी है, ए दे रखा है ए भी है, और आर दे रखा है तो आर भी है। इसका मतलब ये तो बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। ऑप्शन देखो बी अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो सी बिल्कुल, ए बिल्कुल, आर आर पी पी भी है, ई भी है, और टी बिल्कुल टी भी दे रखा है। इसका मतलब ये भी बनेगा। ऑप्शन सी को चेक करें तो यहाँ पर देखो पी है, यहाँ पर भी पी है बिल्कुल ए है, देखो यहाँ आई है। अगर आप देखोगे तो इस शब्द में आई अक्षर कहीं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो आई है वो अलग से आया है, और अलग से आया है इसका मतलब ये हमारा जो आंसर होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शब्द दे रखा है वो नहीं बना इस शब्द से, इस शब्द से नहीं बना। तो जो आंसर हो वो बिल्कुल सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आंसर सी क्यों हुआ, क्योंकि देखो नहीं बना वो पूछा है, और क्यों नहीं बना क्योंकि इसमें आई आ रहा है, जबकि इस शब्द में आई कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है लुप्त संख्या, लुप्त नंबर, यहाँ पर लुप्त संख्या जो भी है वहाँ ये शब्द है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसको लेकर देखो, सबसे पहले सबसे आसान तरीका, अगर कभी भी अल्फ़ाबेट किसी भी माध्यम में या किसी भी पर्सन में अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ना, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनके नंबर लिख के उसको सॉल्व करो। और नंबर आपको याद होंगे ही, अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट के नंबर क्रमांक आपको याद होंगे। तो यहाँ पर अगर हम उससे सोल्व करें तो देखो यहाँ पर क्या है, एफ़ है, तो एफ़ का नंबर कितना होता है 6 होता है, जी का नंबर कितना होता है 7 होता है, फिर से जी है तो जी का नंबर 7 है, एफ़ है एफ़ का नंबर कितना है 6। यहाँ पर देखो एच का नंबर 8 है, ई का नंबर कितना है 5 है, आई का नंबर 9 है, डी का नंबर कितना है 4 है, जे का नंबर 10 है, सी का नंबर कितना है 3 है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 6, 6 से अगर आप सीरीज मिलाएं तो यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है। ठीक है, 2 सीरीज बन रही है। कौन कौन सी बन रही है? यहाँ पर देखो 6 से कितना हो रहा है 7, 7 से कितना हो रहा है 8, 8 से कितना हो रहा है 9, 9 से कितना हो रहा है 10। ठीक है, और 10 से कितना हो जाएगा 11। यानी जो एक आएगा हमारे पास वो क्या है, कितना नंबर, 11 नंबर आएगा। सब में प्लस का एक एक हो रहा है, सब में प्लस का एक एक हो रहा है। ठीक है ना। अब दूसरी सीरीज देखोगे यहाँ पर, तो दूसरी सीरीज भी आपको दिखाई देगी। देखो 7 है, फिर देखो 7 से कितना हुआ 6, यानी माइनस का कितना हुआ 1। 6 है, 6 से कितना हो रहा है 5, माइनस का फिर से कितना हुआ 1। 5 से कितना हो रहा है 4, माइनस से कितना हुआ 1। 4 से कितना हो रहा है 3, माइनस का कितना हुआ 1। और 3 से कितना होगा, फिर माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 2। अब देखो यहाँ पर देखोगे 11 पे कितना आता है के, 2 पे कितना आता है बी। हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा के और बी। अगर आप देखोगे तो के और बी, के देखो यहाँ है और के यहाँ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास के दे रखा है। अब आगे क्या है, बी है, तो यहाँ पर देखोगे तो के और बी ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। ये कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में FRIAND को अगर यहाँ पर लिखा जा रहा है HUMJT के रूप में लिखा जाता है तो CANDLE को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी हमने बात की थी कि कभी भी अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आता है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि अल्फ़ाबेट के नंबर्स लिख के आपको उसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पर अगर हम नंबर लिख के देखें तो एफ कितने पे आता है 6 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है कितने पे 4 पे। यहाँ पर एच कितने पे आएगा 8 पे, यू आएगा कितने पे 21 पे, एम आएगा कितने पे 13 पे, जे आएगा कितने पे 10 पे, के टी आएगा कितने पे 20 पे। ठीक है, और क्या आएगा कितने पे 11 पे। अब अगर आप देखोगे तो इसमें संबंध आपको आसानी से फाइंड आउट हो रहा होगा कि यहाँ पर देखो 6 है, 6 से कितना हो रहा है 8, प्लस का कितना हुआ 2। 18, 18 से कितना हुआ 21, प्लस का कितना हो रहा है 3। यहाँ पर देखो 14, 9, 9 से कितना हो रहा है 13, तो प्लस का कितना हो रहा होगा 4। यहाँ पर देखो 5 से 10, तो प्लस का कितना हुआ है 5। 14 से 20, प्लस का कितना हुआ है 6। और 4 से 11, तो प्लस का कितना हुआ है 7। मतलब क्या, प्लस का लगातार संख्या ही बढ़ रही है प्लस में, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, ऐसे लगातार संख्याएं बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो शब्द दे रखा है उसमें भी ऐसा ही बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है कितना सी, सी कितने पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एन आता है कितने पे 14 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, एल आता है 12 और ई आता है कितने 5। अब देखो सबसे पहले में क्या करोगे, 2 बढ़ाओगे, 3 में प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 5। और 5 पे क्या आता है ई। अब देखो ई से स्टार्ट होने वाला 2 है ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन तो हट गए। फिर एक में क्या करोगे, प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 4। और 4 पे क्या आता है डी। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में देखो एस है तो यह तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना तो आप एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम में करो तो इतना करके आप अगर ऑप्शन से काट सको तो काट के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 14, 14 में अगर प्लस का 4 करोगे तो 18 आएगा। 18 पे कितना आता है आर, 4 दे रहेगा, 4 में कितना करोगे प्लस का 5 करोगे तो 9 आएगा। और 9 पे कितना होता है आई। यहाँ पर 12 में प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 18, 18 पे कितना आएगा आर। और यहाँ पर करोगे प्लस का 7 5 में तो कितना आएगा, प्लस का 7 करोगे तो कितना आएगा 12। और 12 पे क्या आता है एल। तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो बना ए नंबर डी, ये सॉरी EDRIRL, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 879 को दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 8, 625 को दे रखा है 1, 586 को दे रखा है कितना 9 हो, तो 785 को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 800 दे रखा है, यहाँ पर देखो 8 दे रखा है, ये कैसे बना होगा इस नंबर से। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको कैसे बनाया गया होगा, तो मैं अगर कहूँ आपसे
कि इनको अगर टोटल करें तो भी ऐसा 8 तो नहीं आएगा, अगर इन तीनों नंबर्स को, तीनों डिजिट को अगर जोड़ के देखें तो भी 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ, जो थर्ड वाली संख्या है यानी 9 है, उसमें जो फर्स्ट संख्या है कितनी, 8 है, उसको माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जो बीच वाली संख्या है उसको अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 625 दे रखा है, उसमें 5 को आगे और थर्ड वाली और उसमें फर्स्ट को कम करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। उसमें प्लस का 2 जोड़ोगे बीच वाली संख्या तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। बिल्कुल आ रहा है। सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, 6 में से माइनस का 5 करोगे तो कितना आएगा, 1। और प्लस का 8 करोगे तो वहाँ पर कितना आएगा, 9। बिल्कुल 9 आ रहा है। ऐसे ही देखो, 5 माइनस का कितना करोगे, 7। माइनस का 7 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 आएगा, प्लस का बीच वाली संख्या कितनी है, 8। और यहाँ पर देखो, माइनस का 2 प्लस के 8 में से जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 6। यानी जो आएगा नंबर वो कितना आएगा, 6 आएगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर दे रहा है, सुभाष अपने दोस्त के घर जाता है। सुभाष है वो अपने दोस्त के घर जाता है, जो उसके उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वापस आते समय वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर से वह दाहिने मुड़ता है और दाहिने मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर बदल चलता है। यहाँ पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है चलता है। यहाँ पर बताओ सुभाष अब अपने घर से कितने दूर किलोमीटर पर है। तो देखो यहाँ पर क्या करा है सुभाष। देखो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखो सुभाष यहाँ से है, उसका दोस्त का घर यहाँ है, ठीक है। तो यह कितना है, 10 किलोमीटर है। ये कह रहा है कि वह वापस आते समय यानी उसके घर से, दोस्त के घर से वापस आते हुए दाहिने मुड़ता है। दाहिने मुड़ता है, देखो यहाँ पर दाहिने मुड़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, बायां मुड़ता है, ठीक है। बायां मुड़ेगा, तो बायां मुड़ेगा तो यहाँ पर नीचे की साइड आएगा वो, ठीक है। कितना चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद में कह रहा है वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह से दाहिने मुड़ता है। यहाँ पर देखो दाहिने मुड़ेगा तो ये इस तरफ मुड़ेगा और चलता है वो, ठीक है। चलता है कितना, 10 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है कि वो दाहिने मुड़ता है, चलने के बाद में वो कह दाहिने मुड़ता है, तो यहाँ पर देखो उसका दायां इस तरफ होगा। इससे पहले वो 10 किलोमीटर चल चुका, दाहिने दोबारा मुड़ेगा, उससे पहले वो 10 किलोमीटर चल चुका, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसके घर से अभी तक की दूरी कितनी है। यहाँ पर कितना है, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये दो, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी तो 2 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन दे रखा है सी नंबर, सी पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा ना सुभाष अब अभी अपने घर से कितनी दूर, तो सुभाष यहाँ तो आ गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देखें तो कितनी है, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी कितनी है, बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। बी सी के पश्चिम में है, सी डी के उत्तर दिशा में है। अब डी ए के संदर्भ में किस दिशा में है। देखो यहाँ पर अगर इसको देखें तो सबसे पहले हम देखो थोड़ा सा दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सी होती है, उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, दक्षिण, और ये होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। उत्तर पूर्व के बीच में क्या होगी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई पश्चिम दक्षिण, और ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दिशाएं हो गई 8, हमें पता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखकर बात करें तो ए बी के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर मान लो बी है, उत्तर पश्चिम ये होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। बी सी के पश्चिम में है, बी क्या है, सी के पश्चिम में, तो सी अगर यहाँ होगा तो ये उसका पश्चिम होगा, तो यहाँ पर बी। सी डी के उत्तर में है, सी कहाँ है, डी के उत्तर में, अगर डी यहाँ है तो ये उसका उत्तर होगा, तो सी यहाँ होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या, कि ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में डी किस दिशा में है, तो डी का जो डायरेक्शन होगा वो हमें बताना है कि किस दिशा में है। तो ये हो गया, ये कौन सा होता है, पूर्व, ये कौन सा होता है, दक्षिण,
और ये दोनों के बीच की दूरी, ये जो बीच वाली दिशा है ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ये कह रहा है 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रूही ऊपर से 10वें स्थान पर है और राखी का स्थान नीचे से 44वां है। मोनी उनके ठीक बीच वाले स्थान पर है, तो मोनी का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले कह रहा है कि ये 75 लोग हैं, इसमें कितने हैं? 75। ठीक है, ये कह रहा है कि ऊपर से 10वें स्थान पर है, ये 10वां स्थान है, यहाँ पर कौन है? रूही है। ठीक है, और ये कह रहा है कि नीचे से 44वें स्थान पर कौन है? राखी है। ठीक है, ये कह रहा है कि बीच में मोनी है, इन दोनों के बीच में कौन है? मोनी है। हमें बताना है कि मोनी का स्थान ऊपर से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है 75 टोटल है, 44 नीचे से, ऊपर से कितने हुए? 10। 44 और 10 54। 54 अगर इसमें से कम कर दें 75 में से, तो यहाँ पर 10 के और 44 के बीच वाले नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 21। यानी जो 10 के और 44 के बीच में कितने बंदे हैं? 21 बंदे और हैं। ठीक है, 21 में से अगर आप देखोगे तो एक पर तो मोनी बेटी है। ठीक है, और वो कहाँ है? बीच में है। बीच में है, तो यानी कि मोनी के ऊपर कितने होंगे? 10 होंगे। मोनी के नीचे कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, यानी कि देखो ऊपर से रूही 10 है नंबर पर, रूही के बाद में मोनी आएगी, वो 10 बीच में देकर फिर आएगी। तो यहाँ पर पूछा है ऊपर से मोनी का नंबर पूछा है, ऊपर से मोनी का नंबर। देखो अगर 1 नंबर से स्टार्ट करोगे तो 10 नंबर तक तो कौन है? रूही। 10 के बाद में 10 नंबर बीच में और हैं, और 11वें नंबर पर कौन है? मोनी है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 10 और 10 20, 20 और 1 21, यानी जो ऊपर से हैं वो 21वां स्थान किसका है? मोनी का है। ऊपर से 21वां स्थान मोनी का है। ठीक है, तो 21वां स्थान है, यहाँ पूछा है क्या? ऊपर से पूछा है, किसका? मोनी का पूछा है। कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद का ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर कौन सा पद होगा? फिर वही है, अल्फ़ाबेट दे रखे हैं तो हमें क्या होगा? नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ पर देखो 3 आएगा, यहाँ पर देखो तो कितना आएगा? 24 आएगा, यहाँ पर देखो तो कितना आएगा? 18 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 11 आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो 3 को अगर आप देखोगे तो 3 से कितना हुआ? 24। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि बढ़ता हुआ नंबर है, पर यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे 18 है, ये कम हो रहा है। यहाँ पर देखो 11 है, ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं होकर, यहाँ पर 3 नहीं होकर कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 3 कब आएगा? देखो 26 तक अल्फ़ाबेट में होता है, 27 नंबर को हम अल्फ़ाबेट, अगर 27 नंबर आता है तो अल्फ़ाबेट में क्या करते हैं? 1। 28 को क्या कहते हैं? 2। और 29 को क्या कहते हैं? 3। 26 अल्फ़ाबेट के बाद में अगर नंबर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 के बाद में 27 को क्या कहेंगे? 1 नंबर, यानी कि 28 को क्या कहेंगे? 2 नंबर, 29 को क्या कहेंगे? 3 नंबर। तो यहाँ पर कितना है? 29 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 24 है, यहाँ पर कितना है? 18, यहाँ पर कितना है? 11, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 29 से कितना हुआ? 24, कितना कम हुआ? -5। 24 से कितना हुआ? 18, कितना कम हुआ? -6। 18 से कितना हुआ? 11, तो माइनस कितना हुआ? 7। और 11 से कितना होगा? माइनस का 8 कम करोगे, लगातार संख्या कम हो रही है तो 8 कम करोगे, 11 में से 8 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। और 3 पे क्या आता है? सी आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सी दे रखा है तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सी पे क्या दे रखा है? सी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, यानी कि एक फोटोग्राफ में इशारा करते हुए संगीता ने कहा इस आदमी के पुत्र की बहन, जो आदमी दे रखा है फोटोग्राफ में, यह कह रहा है कि संगीता ने कहा कि इस आदमी की पुत्र की बहन, यानी पुत्र की बहन मेरी, यानी संगीता की,
मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ यानी सास। ये संगीता की सास कब होगी? जब इस सास की क्या होगा, एक बेटा होगा, और बेटा होगा वो संगीता का क्या होगा, पति होगा, तब ये होगी सास। ठीक है। संगीता का पति फोटोग्राफ वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ये संगीता का पति है, ये इस बंदे से किस प्रकार संबंधित है ये बंदे बताना है। देखो से वाला तो हमें बताना नहीं है। ठीक है, तो ये आदमी का तो बताना नहीं है। फोटोग्राफ इस संगीता का पति का बताना है, तो संगीता का पति। देखो अगर यह देख दे रखा है कि यहाँ पर देखो ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, इस आदमी की जो फोटो वाला है उसकी बेटी का बेटा, यानी कि बेटी का बेटा क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। ठीक है, ग्रैंडसन होगा, तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती है। यहाँ पर देखो जो यहाँ दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, उसमें जो दे रखा है वो 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार फिल्मों की संख्या है। ठीक है, यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, तो नवंबर 2016 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? देखो यहाँ पर ये जो मंथ में दे रखा है कि इतनी तो प्रतिशत संख्याएँ जो फिल्में हैं वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, उसमें से 200 टोटल संख्या 200 टोटल फिल्म है 2016 में, उसमें से दे रहा है नवंबर में कितनी फिल्में रिलीज़ हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 200 टोटल है। आप देखो कि नवंबर में कितना 10%, तो 200 का 10% निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 का 10% कितना आएगा, 20। इसका मतलब जो नवंबर महीने में है ना वो 20 फिल्में रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन देखो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये 22 नंबर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा ट्रायंगल दे रखा हो और उसके बीच में से ऐसे अगर दे रखी है, तो इसमें एक इसको बोलते हैं कैप, और इस कैप में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। 3 कैसे होगी, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक इन दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा। ठीक है, ऐसा बनता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कैप दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैप दिखाई दे रही है तो 3 ये होंगे, एक कैप यहाँ पर भी दिखाई देगी आपको, तो 3 ये होंगे, एक कैप यहाँ पर भी दिखाई दोगी, दे रही है ना, वहाँ पर 3 होंगे, एक इसके यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो एक ये हो गई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वाला भी है ना, वो भी एक कैप की तरह है, उसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो आपको कैप समझ में आ गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 ये सबसे बड़ा वाला है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पर बनेंगे। कौन सा बनेगा, एक तो ये यहाँ से आकर इस प्रकार से, और एक यहाँ से आकर इस प्रकार से, यानी 2 यहाँ बनेंगे। अगर टोटल करोगे तो यहाँ पर 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 2 17, यानी टोटल इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, 17 होंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास घड़ी का। ये कह रहा है दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती है, तो समय क्या होगा। देखो दर्पण में घड़ी का समय दे रखा है, वास्तविक समय हमें निकालना है। देखो जब भी दर्पण में दे रखा हो तो क्या करते हैं, दर्पण में समय दे रखा हो तो क्या करते हैं, इसको हम क्या कितने में से माइनस करते हैं। देखो यहाँ पर अगर दर्पण के लिए बोल रहा है तो 23, दर्पण में बोल रहा है तो क्या करते हैं, 23:60 में से जो टाइम दे रखा है वो टाइम माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर जल के लिए बोले तो जल के लिए क्या करते हैं, हम जल के लिए करते हैं 17:90 में से जो टाइम दे रखा है वो माइनस करते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है, तो जो दर्पण की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
60 में से कितना 11:20 कम करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 40, 23 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पर क्या होगा 12:40। तो 12:40 दे रखा है, बिल्कुल 12:40 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 24। क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित क्रम में क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या होगी। निम्नलिखित क्रम दे रखा है, उस पर क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या हमें बतानी है कि कौन सी होगी। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सीरीज दे रखी है 10 10, 8 12, 6 14 और 4 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस सीरीज को देखोगे, अगर अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दो सीरीज दिखाई देगी, एक माइनस होती हुई और एक प्लस होती हुई। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो 10 से 10, फिर कितना है 8, फिर कितना है 12, फिर कितना है 6, फिर कितना है 14 और फिर 4 और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो 10 से कितना हुआ 8, 8 से कितना हो रहा है 6, 6 से कितना हो रहा है 4 और 4 से यहाँ पर कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ दे रहा नहीं रखा। क्या कर रहा है माइनस का 2, क्या हो रहा है माइनस का 2, फिर से माइनस का 2, फिर से माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं देंगे। यहाँ पर दे रखा है 10, 10 से कितना हो रहा है 12, 12 से कितना हो रहा है 14, 14 से कितना हो रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। 10 से 12 प्लस का 2, 12 से 14 प्लस का 2, 14 से क्या आएगा प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 16, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 16। ठीक है, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक मेथड और इसमें यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है 10 10, 8 12, 6 14, 4 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 10 और 10 के बीच में क्या है 0, 10 से 8 कितना माइनस का हो रहा है 2, 8 से 12 कितना प्लस का हो रहा है 4, 12 से 6 माइनस का कितना हो रहा है 6, 6 से 14 प्लस का कितना हो रहा है 8, 14 से 4 माइनस का कितना हो रहा है 10 और 10 से कितना करना पड़ेगा, देखो 0 से कितना हो रहा है 2, देखो ये इसको प्लस माइनस को भूल जाओ, यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस का 2, प्लस माइनस को भूलने के बाद में यहाँ पर प्लस का 2 करोगे तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस का फिर से 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12, और किस चीज़ का आएगा प्लस का, देखो यहाँ पर प्लस का है, फिर माइनस प्लस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 12 आएगा, देखो 4 और 12 कितने में प्लस का है, प्लस का जोड़ोगे तो 4 और 12 कितने पे कितना आएगा 16 आएगा। एक ये मेथड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं, आप दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है हमारे पास। क्या कह रहा है 25 क्वेश्चन नंबर दे रखा है और कह रहा है प्रश्न आकृति है, उसको पूर्ण करना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रहा है वहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इस प्रकार से एक बना हुआ है डमरू सा, लेकिन हाफ बना हुआ है यहाँ पर, जबकि दूसरी आकृति में इसको सीधा कर दिया गया है और इसको पूरा कर दिया गया है। ठीक है, फिर थर्ड आकृति में फिर इसको तिरछा किया गया है, तिरछा किया गया है, जबकि इसमें एक और रेखा ऐड कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन कम थी, यहाँ पर एक लाइन बढ़ गई, यहाँ पर उसको वापस आड़ा तिरछा करके फिर एक लाइन बढ़ा दी। यहाँ पर क्या करना होगा सीधा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा करना होगा, उसके बाद में एक लाइन यहाँ पर बढ़ी हुई है ही, फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो इस प्रकार से एक लाइन बनेगी। तो यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से लाइन बनती हुई कहाँ नज़र आ रही है सीधा करने का। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 लाइन है, पर देखो यहाँ पर क्या है ये तिरछा किया हुआ है, तो हमें क्या करना है सीधा करना है, जबकि यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन है तिरछा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा 25 क्वेश्चन थे। आज का सेशन कैसा हुआ? अगर आपका आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ज़रूर ज़रूर। ठीक है ना,
लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, लाइक और आपको शेयर कर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है इसको, क्लास को। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप उस कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपको कौन सी चीज़ पे क्या डाउट है, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स सब आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।